हमारी मेडिटेशन की सीरीज में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, और वो है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी के कई रूप हो सकते हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग उसको लेकर डिफरेंट होगी। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगेटिविटी की, कैसे नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है और कैसे हम नेगेटिविटी को बाहर करें। इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं, और सिर्फ डिस्कस ही नहीं, हम नेगेटिविटी रिमूवल प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रचना सिंह परमार, आपकी हीलर, वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट और मैनिफेस्टेशन कोच। और मैं लाती हूं आप तक जानकारी, लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की और टेक्निक्स, जिससे आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकें। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही हॉट टॉपिक पर, वो है नेगेटिविटी। जी हाँ, नेगेटिविटी ये टर्म हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं और कई अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से तरीके हैं जिससे नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी का मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से तरीके की नेगेटिविटी है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली नेगेटिविटी का साइंस क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह जो एनर्जी है, इसके भी दो पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो हमारा माइंड है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक राइट ब्रेन और एक लेफ्ट ब्रेन। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स से स्टिमुली लेता है। सेंस ऑर्गन्स है हमारे आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन। जो 5 सेंस ऑर्गन्स हमने स्कूल में पढ़े हैं, इन्हें जो भी दिखता है, सुनता है, स्मेल होता है, टेस्ट होता है या टच एंड फील होता है, उसके द्वारा ये चीज़ों को समझते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है, और जब ये स्टिमुली प्रोलॉन्ग हो जाती है तो ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। फिर होता है कि जो भी हमारे सबकॉन्शियस में होगा, उसी के हिसाब से हम डिसीजन मेकिंग, एक्शन टेकिंग करने लग जाते हैं, और वही हमारी एनर्जी बन जाती है। तो अब ये साइकिल पॉजिटिव एनर्जी एज वेल एज नेगेटिव एनर्जी दोनों पे लागू होती है। आज हमारी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेगेटिव एनर्जी के बारे में। ये नेगेटिविटी 3 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहली नेगेटिविटी जो है वो हमारे भीतर की नेगेटिविटी है। कई बार हमारे मन में धारणा बैठ जाती है कि हम मोटे हैं, पतले हैं, सुंदर नहीं हैं, या जो भी हो सकता है। तो वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठी होने की वजह से हम डिसीजन वैसे लेने लगते हैं। तो हो सकता है हमें वो गिल्ट की भावना लाए, हमें शेम की भावना लाए, लो एनर्जीज लाए, हमारे कॉन्फिडेंस को शेक कर सकती है। तो ये हमें नुकसान करती है अपने पर्सनल डेवलपमेंट में, हमें सक्सेस भी नहीं मिलती इसके कारण। दूसरी टाइप की जो नेगेटिविटी है वो दूसरों के कारण होती है या एनवायरनमेंट के कारण होती है। किसी ने आपको बोल दिया कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम तो पतले दुबले हो, या तुम मोटे हो, ताकत नहीं है तुम में अक्ल नहीं है। इस तरह की चीज़ें जब हम बार बार सुनते हैं, देखते हैं, तो ये भी हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, और फिर हम उसके हिसाब से एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। ये भी निकालनी ज़रूरी है। तीसरी नेगेटिविटी है, कई बार कुछ लोग हमें देखकर स्पेशली हमें हर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेसेस कराते हैं। इन्हीं जो एनर्जीज का गेम है, इसका नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक या स्पेल। हमें अपने कंट्रोल में लेने के लिए हम पे स्पेल्स वगैरह करते हैं। जब ऐसा कुछ हो तो हमें जो है इसको काटना पड़ता है, और अगर आपका ऑरा, आपकी एनर्जी स्ट्रांग है तो शायद ये आप पे असर भी ना करे या आप इसे काट लें। बट अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जो इन चीज़ों से डील करते हैं उनके पास जाके हेल्प ले सकते हैं। बट अगेन, ये बहुत केसेस में नहीं होता है, कुछ ही केसेस में होता है।
मेजरली 90% 95% प्रॉब्लम हमारी पहली दो कैटेगरी में ही होती है कि हम खुद ही बंधे होते हैं। अगर हम खुद ही बंधना छोड़ दें नेगेटिविटी में तो हमें कोई और नहीं काट सकता। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है नज़र लग जाना, ईवल आई। अक्सर हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लोग हमें देख रहे हैं और वो नज़र लगा रहे हैं। यह तो सबसे आपकी खुद की ही नेगेटिविटी बनाई हुई है। सामने ना किसी ने आपसे कुछ कहा ना कुछ किया, अब ये आपका ऑरा वीक है, आपकी एनर्जी वीक है तो वो असर भी करेगी। इसीलिए आपको कंट्रोल करना है। कई बार लोग करते भी हैं, देखते भी हैं गलत नज़र से, बट आपका ऑरा इसका सबसे ज़्यादा असरदार जवाब है। अगर इनमें से किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है हमारे अंदर तो इम्पॉर्टेंट है कि हम इसे रिमूव करें, क्योंकि ये हमारे अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, हमें सक्सेसफुल नहीं होने दे रही है, हमारी एनर्जीज को लो खींच रही है और हमारे मैनिफेस्टेशन के बीच आ रही है। इसी की वजह से हम अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी पा रहे। अक्सर लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं और डायरेक्टली हीलिंग के प्रोसेस पे चले जाते हैं, हिप्नोसिस में चले जाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो भी उन्होंने सुना। बट जब तक आपका घाव आप साफ नहीं करेंगे तो उसका हील होना मुश्किल है, या हील भी हुआ तो बहुत तकलीफ और टाइम के साथ होगा। इसीलिए आज की जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपनी नेगेटिविटी निकालना आना चाहिए। तो चलिए करते हैं हम इसका इलाज, आगे बढ़ते हैं अपने नेगेटिविटी रिमूवल के साथ। चलिए अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ले लिए, थोड़ा आगे पीछे हिलकर अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए। ठीक से बैठे, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। चलिए अब अपना सारा ध्यान अपनी नोज की टिप पर लाएं। अब अपने आईब्रोज के बीच ले जाएं, आज्ञा चक्र पर, और उसे घूर घूर कर देखें। धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपनी आंखों को बंद होने दें। डीप जाते रहें, डीप जाते रहें, डीप डीप और डीप। अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पे फोकस करें। हमारे भीतर दो साइकिल चलती है ऑटोमेटिकली, एक है विचारों की और एक श्वासों की। अब हम श्वासों की मदद से अपने विचारों को कंट्रोल करेंगे। ऑब्जर्व कीजिए अपनी श्वासों को, किस तरह आपके नोस्ट्रिल से होती हुई, आपके थ्रोट से होती हुई, आपके चेस्ट से पार होती हुई एब्डोमेन तक जा रही है। थोड़े पॉज के बाद उसी पाथ से वापस एक्सहेल हो रही है। कीप ऑब्जर्विंग योर ब्रीथ। अगर आपका ध्यान भटके तो कॉन्शियसली वापस अपनी श्वासों पे ले आए।
मेरे 3 काउंट के साथ अपना सारा ध्यान अपने राइट ब्रेन में ले जाएंगे। 1 2 3। अपने राइट ब्रेन के कोने कोने को टटोलिए, देखिए कहाँ नेगेटिविटी छुपी है। याद कीजिए उस नेगेटिव पॉइंट को जिसने आपको ब्लॉक कर रखा है। क्या फॉर्म में दिख रही है आपको ये नेगेटिविटी? क्या शेप है इस नेगेटिविटी का? गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, क्या शेप है? ऑब्जर्व कीजिए। क्या ये नेगेटिविटी कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है? क्या ये नेगेटिविटी आपसे दूर है या पास है? क्या इसमें कोई साउंड है या साउंडलेस है? क्या इसमें कोई फीलिंग भी है? ऑब्जर्व कीजिए इसे। ये नेगेटिविटी ने आपको परेशान कर रखा है, आपके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं। ये यूजलेस है, इसका आपकी जिंदगी में कोई स्थान नहीं। अब इसका काम आपके यहाँ पूरा हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। अपनी श्वासों को इस नेगेटिविटी पे ले जाएंगे और जोर से इसे बाहर फेंकेंगे अपने श्वासों के साथ। चलिए, टेक अ डीप ब्रेथ इन, थ्रो थ्रो, हा। यूज कीजिए अपने एक्सप्रेशन को जो आप करते हैं इसे थ्रो करने के लिए, किसी भी चीज को बाहर फेंकने के लिए। कम ऑन, टेक अ डीप ब्रेथ इन, हा। थ्रो इट आउट विद अ ब्रीथ आउट, हा 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 हा। अगर आपको अपने हाथों की मदद लेनी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रो इट आउट, जस्ट थ्रो आउट द नेगेटिविटी। कम ऑन, इट हैज नो प्लेस इन यू। जस्ट थ्रो इट आउट, इट हैज नो प्लेस इन यू। आपके अंदर इस नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं, निकाल दीजिए इसे बाहर। हा हा। एक एक ब्रीथ के साथ फील कीजिए कि ये नेगेटिविटी बाहर जा रही है। कम ऑन, ब्रीथ इट आउट, हा हा हा। वेरी गुड, कम ऑन, डू इट, वेरी नाइस। अच्छा कर रहे हैं आप, डू इट, कम ऑन। हा 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 हा।
चलिए अब रिलैक्स हो जाइए। अब एक बार फिर अपने राइट ब्रेन में जाइए, देखिए एक्सेस करके क्या आपको वो नेगेटिविटी वहां दिखाई दे रही है। या वो बाहर हो चुकी है। अगर इसके थोड़े थोड़े अंश बाकी हो तो आप इस प्रैक्टिस को और कीजिएगा। चलिए अब नॉर्मल ब्रीथ में आ जाइए। ब्रिंग योरसेल्फ इन नॉर्मल ब्रीथ। रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स। अब अपने कॉन्शियस स्टेट में आइए। महसूस कीजिए कि डिवाइन की एनर्जी आप पर आ रही है। आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को प्यूरिफाई कर चुकी है। आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपको बहुत ही हल्का फील हो रहा है। आपके अंदर की नेगेटिविटी जा चुकी है। आप प्यूरिफाई होके पॉजिटिव होते जा रहे हैं। भीतर का एक एक सेल नेगेटिविटी से मुक्ति पा चुका है, पॉजिटिव ऊर्जा से भर चुका है। कॉन्शियस स्टेट में आ जाइए। अपने फिंगर्स को, अपनी टोज को हल्का मूव कीजिए। दोनों हाथों को, अपने पाम्स को रब कीजिए। दोनों आंखों पे, चेहरे पे लगाइए, बॉडी पे लगाइए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। ईश्वर को धन्यवाद दें। हल्का फील कर रहे हैं आप। ये प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी है। जब भी कोई नेगेटिविटी आप पर थ्रो होती है उसे इमीडिएटली रिमूव कीजिए। जब आपने अपना राइट ब्रेन एक्सेस किया था, आफ्टर रिमूविंग द नेगेटिविटी, अगर कुछ नेगेटिविटी रह गई है तो आप इस प्रैक्टिस को और दिन कीजिए। मेरा सजेशन है एटलीस्ट 7 डेज कीजिए, ताकि वो जो नेगेटिविटी है कंप्लीटली रिमूव हो जाए। जब वो नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी तो आपको पता चलेगा वो वहाँ होने के बावजूद भी आप पर असर नहीं कर रही। आपको उसके होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप बिल्कुल खुलकर एक्शन ले रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज हमें करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो नेगेटिविटी का थ्रो है वो बढ़ चुका है। अपना मैकेनिज़्म बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस मेडिटेशन से फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को प्रेरित करें कि वो भी एक पॉजिटिव लाइफ जिए और साइंस की मदद से ही कोई भी चीज़ पर विश्वास करें। सुपरस्टिशन के पीछे ना जाए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।